Hi, welcome to this episode. In this episode, we'll learn about the deep connection between our ancestors and their environment. आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हमारी हिस्ट्री यानी हमारा इतिहास और नेचर हमेशा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एनवायरनमेंट ने यानी हमारे आसपास के माहौल ने हमारी हिस्ट्री को कितना ज़्यादा शेप किया है? ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे आसपास की ज़मीन में ही लिखी हुई है। ओके, तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले दो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को समझना होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, आइए। तो पहला कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी। अब ये क्या है? बेसिकली ये वो साइंस है जो समझाती है कि कैसे सारे लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या हम इंसान, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसको ना आप एक बहुत बड़े इनविजिबल जाल की तरह इमेजिन कीजिए जो सब कुछ कनेक्ट करता है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये इकोलॉजी वर्ड सुनने में पुराना लगता है, पर ये काफी नया है। सिर्फ 1869 में ही बना था ये टर्म। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट। इसको समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, एक तरफ है नेचुरल एनवायरनमेंट यानी मिट्टी, हवा, पानी, बेसिकली वो दुनिया जैसी हमें मिली, राइट? और फिर दूसरी तरफ है मैन मेड एनवायरनमेंट। सिंपल है, रोड्स, बिल्डिंग्स, शहर, यानी वो दुनिया जिसे हमने खुद शेप किया है। तो आइए अब असल मुद्दे पे आते हैं। शुरू शुरू में नेचर ही अकेले सारे रूल्स सेट करती थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनवायरनमेंट ने हमारे पुराने इंडिया को, अर्ली इंडिया को आखिर शेप कैसे किया। देखिए, शुरू में इंसान वहीं बसते थे जहां नेचर उन्हें सपोर्ट करती थी। सिंपल फंडा था, वो ऐसी जगह चुनते थे जो नदियों या झीलों के पास हो, पानी के लिए ऑब्वियसली। फॉरेस्ट्स और हिली एरियाज में रहते थे जहां उन्हें अपने टूल्स के लिए पत्थर मिल जाते थे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी जगह ढूंढते थे जहां जमीन उपजाऊ हो और बारिश भी अच्छी होती हो। एवरीथिंग वॉज अबाउट सर्वाइवल। और देखिए, नेचर सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करती, वो लोगों को मूव करने पर मजबूर भी कर सकती है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। सेंट्रल एशिया में 3rd मिलेनियम बीसी के आसपास मौसम एकदम सूखा पड़ गया। फिर 2nd मिलेनियम बीसी तक वहां का टेम्परेचर इतना गिर गया कि सब जमने लगा। और फिर आखिर में इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि वहां रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो फिर क्या हुआ? यहाँ हम इसका बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। इस जबरदस्त क्लाइमेट चेंज ने सेंट्रल एशिया के लोगों को वहां से निकालने पर यानी माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया। और वो लोग गए कहाँ? दे मूव टुवर्ड्स द वार्मर रीजन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देख रहे हैं आप, एकदम क्लियर कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन इंसानों ने हमेशा सिर्फ नेचर के रूल्स फॉलो ही नहीं किए, हमने रूल्स बदलना भी सीखा। टेक्नोलॉजी के आने से पूरा गेम ही चेंज हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो गंगा के मैदान है ना, वहाँ की अलूवियल सॉइल बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। इतनी हार्ड कि उस पर खेती करना ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ये थी प्रॉब्लम। फिर आया इनोवेशन। लगभग 500 बीसी के आसपास इंसान ने लोहे की कुल्हाड़ी और हल बना लिए। और फिर शुरू हुआ एक्शन। जंगलों को साफ किया गया और उस सख्त जमीन को जोता गया। और इसका रिजल्ट था बड़े बड़े एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। और फिर धीरे धीरे शहर बसने लगे। गेम चेंजर, राइट? और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक जिंदा जागता सबूत है पाटलिपुत्र, जो इंडिया की पहली महान राजधानी बनी। इसका राइज असल में एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी और ह्यूमन एफर्ट का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। इससे हमें समझ आता है कि आखिर बड़े बड़े शहर बनते कैसे हैं। तो पाटलिपुत्रा की सक्सेस का राज क्या था? उसकी लोकेशन, वो भी एकदम स्ट्रेटेजिक। ये गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था। और सिर्फ यही नहीं, गंडक और घाघरा नदियां भी पास में ही मिलती थीं। इसका मतलब 3 तरफ से नदियों से घिरा होने की वजह से ये एक नेचुरल वाटरपोर्ट जैसा था। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए एक परफेक्ट हब। यहाँ तक कि जो सालाना बाढ़ आती थी ना, वो भी एक तरह से ब्लेसिंग थी। वो जंगलों को साफ कर देती थी, जिससे खेती के लिए और जमीन मिल जाती थी। देखिए, ज्योग्राफी हमेशा से शहरों के विकास का सेंटर पॉइंट रही है। अब नेचर के साथ ये जो गहरा रिश्ता था ना, ये सिर्फ जमीन तक ही नहीं था। इसने हमारे कल्चर, हमारी सोच, हमारे बिलीव्स को भी गहराई से शेप किया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज इस नेचुरल वर्ल्ड को आखिर देखते कैसे थे। हमारे कल्चर में आप देखेंगे कि नेचर को हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट दी गई है। सरस्वती और गंगा जैसी नदियों को तो देवी माना गया है। धरती और पानी को माँ का दर्जा दिया गया, क्योंकि वही तो हमें पालती हैं, लाइफ देती हैं। और नीम,
पीपल, तुलसी जैसे पेड़ पौधे, इनको तो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए पवित्र माना गया, प्रोटेक्ट किया गया। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये कोट देखिए गौतम बुद्धा का, ये काफी इंसाइटफुल है। वो कहते हैं कि कैटल यानी पशु फसल उगाने में मदद करते हैं और लोगों को खाना, सेहत और खुशी देते हैं, इसलिए लोगों को गाय को नहीं मारना चाहिए। सोचने वाली बात है ना? ये दिखाता है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का आइडिया सोसाइटी की भलाई के लिए, ये सोच कितनी गहरी, कितनी पुरानी। तो हमने अब तक क्या देखा? यही कि इंसान और नेचर के बीच ये एक कभी ना खत्म होने वाली बातचीत है, एक अनएंडिंग डायलॉग। तो चलिए अब इस सबको एक साथ जोड़कर फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। तो आखिर में बात यह है कि हिस्ट्री सिर्फ राजाओं और जंगों की कहानी नहीं है। हिस्ट्री असल में इसी इंटरैक्शन की स्टोरी है। एक तरफ इंसान की कोशिश, ह्यूमन एफर्ट, और दूसरी तरफ नेचर की ताकत। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। और यहीं से हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। सोचिए, हमारे एंसेस्टर्स ने जिंदा रहने के लिए नेचर को बदला था। आज हमें जिंदा रहने के लिए नेचर को बचाना है। तो आखिर वो कौन सी एक सीख है, वन लेसन, जो हम उनसे ले सकते हैं, जो आज हमारे काम आ सके? इस पर जरूर सोचिएगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी।